आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। वैलेंटाइंस डे। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. जिस दिन दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गिफ्ट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारा पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है? आज से ऑलमोस्ट 2000 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जो आज तक दुनिया भर में सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। तो बात शुरू होती है रोमन एम्पायर से, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। और एग्जैक्टली इसी एम्पायर के अंदर अल्लाह ने अपना एक माइटी प्रॉफिट भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत स्पेशल थे क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक यूनिक पावर दी थी। वो सिर्फ हाथ लगाकर किसी भी बीमार इंसान को ठीक कर देते थे। ये देखकर पैलेस्टाइन के लोग उनसे बहुत इंस्पायर होते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हीलिंग नहीं करते थे, वो उस जमाने के करप्ट जूइश स्कॉलर्स को भी एक्सपोज करते थे। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम गए और जब वो बैतुल मकदिस में पहुंचे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि स्कॉलर्स ने इबादत की जगह को ऑलमोस्ट एक बैंक बना दिया था। हर तरफ मनी एक्सचेंज और बिजनेस चल रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे टेबल्स गिराने का हुक्म दिया और सब बैंकर्स को भगा दिया। ये देखकर जूइश स्कॉलर्स और रोमन एम्पायर ने मिलकर उन्हें कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अब यहाँ से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगी और रोमन एम्परर्स डर गए। उन्होंने सोचा अगर ये रिलीजन फैलता रहा तो हमारा पुराना रिलीजन खत्म हो जाएगा। तो क्या किया? 200 साल तक क्रिश्चियंस पर जुल्म किए। फिर आया एम्परर क्लॉडियस, एक रेसलर से बादशाह बनने वाला बंदा, बहुत ब्रूटल और पावरफुल। उसने नोटिस किया कि उसकी आर्मी प्रॉपरली नहीं लड़ रही। पूछा तो पता चला कि यंग सोल्जर्स की शादी होने के बाद उनका फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाता है। तो क्लॉडियस ने क्या किया? एक बहुत ही अजीब ऑर्डर दिया, कोई भी यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। भाई सोचिए, शादियों पर बैन। इसका क्या रिजल्ट हुआ? रोमन एम्पायर में बेहयाई और रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। सोसाइटी करप्ट हो गई कंप्लीटली। और यहाँ पे एंटर करते हैं हमारे हीरो सेंट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन एक सिंपल क्रिश्चियन प्रीस्ट था। उसने देखा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर चुप चुप कर यंग कपल्स की शादियां करानी शुरू कर दी। लोगों को पता चला तो दूर दूर से लोग वैलेंटाइन के पास आने लगे। ये बंदा अकेले बेहयाई के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहा था। लेकिन फिर ये खबर एम्परर क्लॉडियस तक पहुंच गई और ये बहुत बड़ी बगावत थी उसके अगेंस्ट। तो क्लॉडियस ने हुक्म दिया, इसको ढूंढकर इसकी गर्दन उड़ा दो। वैलेंटाइन को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे एक बहुत इमोशनल चीज हुई। जिन कपल्स की वैलेंटाइन ने शादी कराई थी वो हर रोज जेल के सामने फ्लावर्स रखने लगे। ये ट्रेडिशन आज तक है। और अपनी मौत से एक रात पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा और खत के एंड में लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अगली सुबह 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। एक्चुअली 14 फरवरी पे पहले से ही रोमन एम्पायर में एक फेस्टिवल था, लेकिन वो फेस्टिवल बेहयाई और इमोरलिटी का था कुछ और। तो कंफ्यूजन हो गई। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइंस डे एज शादी और प्योरिटी का सिंबल सेलिब्रेट करते थे, दूसरी तरफ रोमन्स अपना बेहयाई वाला फेस्टिवल। फिर स्लोली क्रिश्चियनिटी फैली, रोमन का पुराना रिलीजन खत्म हुआ और 14 फरवरी सिर्फ वैलेंटाइंस डे रह गया। हजारों साल तक ये एक छोटा सा फेस्टिवल था, सिर्फ यूरोप में। फिर आया शेक्सपियर, उसने अपनी स्टोरीज में वैलेंटाइंस डे का जिक्र किया और बूम, पूरी दुनिया ने इसके बारे में जाना। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? वर्ल्ड वॉर। जब मिलियंस ऑफ लोग अपनी फैमिलीज से दूर वॉर में गए, तब एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने देखा कि ये तो इमोशन का गोल्ड माइन है। उसका नाम था हॉलमार्क। उसने लाखों वैलेंटाइन कार्ड्स प्रिंट करे और पूरी दुनिया में भेजे। लोगों ने फैमिलीज को, लवर्स को, इवन दुश्मनों को भी कार्ड्स भेजे। लेकिन ये भी देखो, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, लोग वैलेंटाइंस डे भूलने लगे। तो हॉलमार्क ने स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने डायरेक्टली वुमेन को टारगेट करना शुरू किया थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी। मैसेज सिंपल था, अगर वैलेंटाइंस पे तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। फिर चॉकलेट्स, फ्लावर्स, डायमंड्स, सब ने ये फॉलो किया। आज वैलेंटाइंस डे एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। लेकिन रियलिटी ये है कि सेंट वैलेंटाइन का असली मिशन लोगों को बेहयाई से निकालकर शादी की तरफ लाना, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। आज लोग प्यार के नाम पर वही बेहयाई करते हैं जिससे वैलेंटाइन लड़ रहे थे। तो भाई, अगली बार जब वैलेंटाइंस डे आए तो सोचो, तुम अपनी मर्जी से सेलिब्रेट कर रहे हो या बड़ी कंपनीज तुम्हें नचा रही हैं। सब्सक्राइब करो अगर ये ट्रूथ जान के शॉक्ड हो।